और डिम्पल जी जैसा सांसद जो कभी संसद में हो हंगामा नहीं करती, आदर के साथ मिलती है, सम्मान के साथ मिलती है। पूरे सांसद इस बात की बखान करते हैं कि डिम्पल जी बड़ी शानदार सांसद हैं और उनको भी निकाला गया है। और यहाँ तक कि एक सांसद वहाँ थे भी नहीं और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। दूसरे को कहते हैं कि 70 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, अपने क्यों नहीं रिटायरमेंट हो जाते? 73 साल हो गए, अपने क्यों तीसरी बार कुर्सी बैठना चाहते हैं? पिछले कुछ दिनों से संसद में जो कुछ भी हुआ वो आप सभी के सामने है। आप सभी ने देखा कि कैसे वहाँ हंगामा होता है, फिर देखते ही देखते इतने सारे सदस्यों को निलंबित कर दिया जाता है और सबसे बड़ा नाम जो सपा से डिम्पल यादव का निकल के आता है। लोग कहते हैं भाभी बहुत सीधी हैं और उनको भी निकाल दिए। अब हम सपा कार्यालय में है, लखनऊ में है। बताइए जो डिम्पल जी को निकाला गया है उस पर क्या कहेंगे? आप जरा बताइए, डिम्पल जी इतनी सादगी से हर जगह पेश आते हैं, कहीं हंगामा नहीं करती। हाँ, और तो कभी गुस्से में भी नहीं देखा गया, वो हमेशा मुस्कुराती है। डिम्पल जी को निकाल के मतलब सदन की गरिमा को कलंकित किए हैं। यदि ये कहते हैं कि सांसद बदतमीजी कर रहे हैं तो बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आप जरा बता दीजिए कि आज़ाद भारत के बाद 143 सांसद और डिम्पल जी जैसा सांसद जो कभी संसद में हो हंगामा नहीं करती, आदर के साथ मिलती है, सम्मान के साथ मिलती है। पूरे सांसद इस बात की बखान करते हैं कि डिम्पल जी बड़ी शानदार सांसद हैं और उनको भी निकाला गया है। और यहाँ तक कि एक सांसद वहाँ थे भी नहीं और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो कहने का मतलब मोदी जी इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। और मोदी जी ये कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे और 33% आरक्षण देंगे, 29 में आरक्षण देंगे। और आज की सम्मानित महिला सांसद माननीय डिम्पल जी को संसद से सस्पेंड करते हैं और एक तरफा आईपीसी की धारा बदलते हैं और बनाते हैं। वो विपक्ष से इतना डरे हुए हैं कि विपक्ष को बाहर कर देते हैं, तब कोई कानून पास करते हैं। यही मामला है। मोदी जी डरे हुए हैं। अंदर क्या हो रहा है कुछ पता है? जानकारी अंदर मीटिंग हो रही, माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं की मीटिंग कर रहे हैं। अभी मीटिंग के बाद आएंगे। मीटिंग हो रही है पार्टी की। क्या कुछ रणनीति इसी सब चीज़ों पे आप जानते हैं कि 10 दिन के अंदर पूरे देश में मतलब पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन का टिकट बंट जाएगा। इसी में मंथन चल रहा है कि पूरा देश में किस तरह 1 बाय 1 लड़के और मोदी जी की सरकार को हराया जाए, इनकी गुंडई खत्म की जाए। ये एक तरफा प्रदेश में बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, जिनका कहीं कोई नाम नहीं हो, चीफ मिनिस्टर बनाने का काम करते हैं। जो 18 साल से शिवराज सिंह चौहान वहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो किसी मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किए। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि पूर्व में भी ये कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं। अब 24 पे नजर है। वो दूसरे को कहते हैं कि 70 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, अपने क्यों नहीं रिटायरमेंट हो जाते? 73 साल हो गए, अपने क्यों तीसरी बार कुर्सी बैठना चाहते हैं? उनको तो नैतिकता के आधार पे उनके जो सेकंड पोलर है, सेकंड नेता है, उनका नाम आ जाना चाहिए। वो अपने कुर्सी बने रहेंगे और दूसरे नेताओं को हटाने का काम करते हैं। जो भी उनसे अच्छा नेता निकलता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको रिटायरमेंट कर देते हैं। तो मोदी जी 24 में इंडिया इस आधार पे कह रहे हैं ये बात? मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि जब वो कह चुके थे 70 साल बाद रिटायरमेंट की बात है तो अपने 73 साल के हो गए, क्यों तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे? क्यों चेहरा नहीं दिख रहा है? एकदम चेहरा इस देश में तो इंडिया गठबंधन के पास चेहरा है। आप देखिए इंडिया गठबंधन कितने नेता हैं, तमाम नेता, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस के खड़गे हैं, तमाम नेता हैं विपक्ष में। और विपक्ष 24 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। उनका झूठ बोलना जनता जान चुकी है। कहां से बना लेंगे सरकार? आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। आप अपने टोपी पे मजदूर सभा लिखे हैं, लिखा हुआ है। ये बताइए आप लोगों की बात कोई सुनता है? वहाँ इतने लोगों को निकाल दिया जा रहा है, बोला जा रहा है संसद में जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, जाइए बाहर जाइए। और ये कह रहे हैं सरकार बना देंगे। क्या नहीं, सरकार तो बनाएंगे, सरकार तो बनेगा। सुन ही नहीं रहे हैं आपकी। अब वो नहीं सुन रहे, जनता तो सुनेगी। जनता नहीं सुनेगी, जनता भी सुनेगी। मगर मेन चीज ये है, देखिए नरेंद्र मोदी, बीजेपी वाले कह रहे हैं नरेंद्र मोदी एक वो है, ठीक है, नरेंद्र मोदी मान ले, ठीक है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी है, तो एक बार ईवीएम के बजाय बैलेट करा के देख लीजिए तो हम जानेंगे नरेंद्र मोदी है। ईवीएम की बजाय बैलेट कराओ। ईवीएम में घोटाला है, बिल्कुल है। कुछ सुना जाता है आप लोगों का? सुना तो जा नहीं रहा है। देखिए इतने बड़े बड़े नाम जो हैं उनको निकाल दिया गया संसद से। और अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है अंदर, कुछ बताइए क्या हो रहा है अंदर? मीटिंग हो रही है, किस बात की मीटिंग हो रही है? कुछ जानकारी है आपको? अंदर कुछ नहीं, हमको जानकारी कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं है। अंदर की बात हम क्या जानते हैं? हाँ, बाहर की बात जानते हैं? बाहर की बात यही जानता हूँ कि ईवीएम जो है थोड़ा सा दिक्कत, मैं
जनता में इसका आक्रोश है, बस यही है। तो मुद्दा तो नहीं बनता है ईवीएम। अब बनता नहीं है, जैसे विदेशों में चल रहा है बैलेट पेपर से, वैसे होना भी चाहिए। जेन्युइन भी है, पहले भी होता था, महीनों महीनों चुनाव होते हैं विदेशों में, उसी तरह से यहाँ भी हो, आराम से हो चुनाव। जब जनता चाहे आकर के वोट मारे, महीनों महीनों गणना हो। कौन सा तेजी है कि एक के दिन में सब कामें हो जाए? एक दिन में कौन सा काम हो जाए? जैसे संसद जो है वो अभी विपक्षहीन है, वैसे ही बीजेपी चाहती है कि पूरा विपक्षहीन ही पूरा अभी संसद अभी थोड़े देर के लिए हुआ है, हमेशा के लिए हो जाए। देखिए बीजेपी ये चाहती है एक तरफा अकेले राज करना। जैसा बीजेपी ये सोच रही है कि बिना विपक्ष की सरकारें चलेंगी, तो बीजेपी गलत सोच रही है। अब जनता उसकी बात समझ चुकी है। ये बताइए, एक सांसद वो सिन्हा, उनके बीजेपी के सांसद ने लेटर पैड पे 2 लोगों को लिखा था और संसद के अंदर जाके हंगामा किए और गैस और गोला छोड़े। और एक विजय सिन्हा को बचाने के लिए आप 143 सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं और आईपीसी की धारा चाहे जो भी कानून बदलने जा रहे हैं, बिना विपक्ष का बदलने जा रहे हैं। तो एक तरफ यदि यही बात है, तो हम तो ये कहते हैं मोदी जी बड़े ईमानदार हैं, तो 2 काम कर दें। एक कानून बना तो लिए, क्या हुआ? आप लोग कुछ नहीं कर नहीं, पाए। कैसे जब ऐसे विपक्ष ही आगे भी बना बाहर कर देंगे तो लोग क्या करेंगे? लेकिन मैं जनता देख रहे, जनता उनको खुद है, जैसे वो सांसदों को बाहर कर रहे संसद से, उसी तरह इस देश की जनता मोदी जी को सांसद जो संसद सदस्य होते हैं, जो पार्लियामेंट है, उसमें से बाहर कर देगी 24 में। यही होने जा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी बड़े ईमानदार हैं, तो मोदी जी महिलाओं को आरक्षण दिए, क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दे दिए? क्यों नहीं पार्लियामेंट में ओबीसी का आरक्षण दे दिए? क्यों नहीं जो ये है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वहाँ एक ही विशेष जाति के लोग जज बने हुए हैं। मुर्मू जी कहते हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं परीक्षा करा देते हैं और वहाँ जज बनाते हैं? मोदी जी ये चाहते हैं कि एक तरफा अकेले राज करें और हम ही रहें। तो मोदी जी का ईवीएम, भाई साहब ने सही कहा कि ईवीएम हट जाए। आप बताइए, 1 महीने चुनाव होता है, 1 महीने पर जो वोट गिना जाता है वहाँ मोदी जी जाते हैं, और जो 3 दिन पे गिना जाता है मोदी जी हार जाते हैं। वो हराने जिताने का खेल कर रहे हैं। और उनको इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता 24 में जैसे वो संसद में नेताओं को सस्पेंड कर रहे हैं, उसी तरह जनता 24 आने जा रहा है, उनको सस्पेंड करेगी और विपक्ष में इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताएगी। और इंडिया गठबंधन में तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे योग्य नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने लायक है, उनकी प्रधानमंत्री बनने लायक हैसियत है। बोलने से हटेगा क्या ईवीएम? क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम अगर हटा दिया जाए तो सरकार पलट सकती है, क्या लगता है? ईवीएम में लोग हटाएंगे नहीं। नहीं, क्यों नहीं हटाएंगे? जब कैसे देखिए, हटाएंगे? क्यों नहीं? बोलने से? सड़क पे आएंगे हम लोग, हाँ। सड़क पे आएंगे तब तो हटेंगे। देखो, जनता के आगे कोई भी नेता नहीं है। देखिए, सड़क पे आकर भी वो जो पहलवान थे, उन्होंने भी सड़क पर आकर बताया, सुना तो नहीं। ऐसे ही किसान भी आकर बताते रहे, उनका गलती से सुन लिया गया। देखिए, मैं बता दूं, ईवीएम हटाने का एक ही तरीका है। हाँ। जिस तरह सांसद दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं 143 सांसदों के सस्पेंशन पे, उसी तरह इस देश के जितने समाजवादी पार्टी, बसपा, सपा, जितने भी कांग्रेस, राजद, जितने भी पक्ष के नेता हैं, सारे लोग जंतर मंतर पे धरना दें और कहें कि ईवीएम। तो आप यहाँ क्यों रह गए? आप क्यों नहीं गए? देखिए, जंतर मंतर, मैं तो अभी गोरखपुर से लखनऊ आया, अब मैं जंतर मंतर की तरफ जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे सलाह दे रहे हैं, अपने पे लागू नहीं। देखिए, मैं खुद, अरे भाई, जब मेरी पार्टी और सारे लोग करेंगे मैं करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि पूरे देश के नेता इस बात को करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध होगा। जब सब राष्ट्रीय नेता इस बात का विरोध करेंगे कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि अकेले चुनाव करा लेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी छवि खराब होगी। जब नेता नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ये ढुलमुल राजनीति चल रही है और 24 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए।